नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे मित्रों। तो पिछले सेशन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 14 पढ़े थे मेरे प्यारे मित्रों, और आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि मेरे प्यारे मित्रों। मैथ में पार्ट 15 पढ़ेंगे। रिवीजन क्लास है आज से हमारा मेरे प्यारे मित्रों, तो आप जल्द से जल्द हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए और सेशन का पूरा भरपूर आनंद लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, हम आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से 10 से 15 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आप हमारे इस सेशन को अपने मित्रों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे हमारा यह सेशन सभी लोगों को प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। और जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें मेरे प्यारे मित्रों, और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग जुड़ गए होंगे मेरे प्यारे मित्रों। अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, और एकदम रिवीजन क्लास लेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो जुड़ जाइए, बेहतरीन सेशन है हमारा, लास्ट तक वॉच करिए हमारे इस सेशन को आप लोग मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। मैथ में आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथ, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मेरे प्यारे मित्रों, लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि मेरे प्यारे मित्रों। पार्ट है हमारा 15, रिवीजन क्लास है हमारा मेरे प्यारे मित्रों, रिवीजन क्लास। तो इससे पहले मेरे प्यारे मित्रों 14 पार्ट आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। बेहतरीन सेशन हमने लिया है, जाके प्ले लिस्ट में हमारे सभी वीडियो को आप वॉच करिए और लास्ट तक बने रहिए। आज भी हमारा बिल्कुल धुआंधार सेशन है मेरे प्यारे मित्रों, तो आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए सीधे हम चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को, नोट करिए आप लोग, एक व्यापारी ने मेरे प्यारे मित्रों दो प्रकार की चीजों को, नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों। एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक रुपया 10,000 की दर पर बेची। प्रत्येक रुपया 10,000 पे मेरे प्यारे मित्रों 10,000 पर बेची। चलिए नोट करिए आप लोग, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक रुपया 10,000 की दर पर बेची। उनमें एक पर उसे 20% की हानि हुई और 20% का लाभ हुआ। नोट करिए आप लोग, उनमें एक पर उसे 20% की हानि हुई मेरे प्यारे मित्रों, और 20% का मेरे प्यारे मित्रों क्या हुआ, लाभ हुआ। 20% का लाभ हुआ। नोट करते चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को। उस पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ, तो बताइए मेरे प्यारे मित्रों, उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुआ, मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नोट करिए आप लोग।
चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक रुपया 10,000 में बेची, उनमें एक पर उसे 20% की हानि हुई और 20% का लाभ हुआ, तो बताइए उसे पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ। ए कह रहा 2% हानि और बी कह रहा 2% लाभ मेरे प्यारे मित्रों, और सी कह रहा 4% लाभ और डी कह रहा 4% हानि। तो मेरे प्यारे मित्रों शुरुआत में हमने आप लोगों को फार्मूला पहले ही बता दिया था। चलिए मेरे प्यारे मित्रों फार्मूला हम आप लोगों को मान लीजिए कह रहा है कि 20% की हानि, तो यहाँ पर 10 रख दे रहे हैं और ये कह रहा है पहले 20% की हानि हुई। तो हानि हुई मेरे प्यारे मित्रों, इसका मतलब 10 में से हम 2 घटा देंगे 8। ये 100 मान रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसको 10 कर देंगे। अब ये कह रहा है कि 20% का फिर लाभ हुआ मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर 12 रख देंगे, यहाँ पर 12 रख देंगे मेरे प्यारे मित्रों। इसको हम गुणा कर लेंगे, 12 अट्ठे 96 और 10 दहाई 100 मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हमारा कितने का अंतर आ रहा मेरे प्यारे मित्रों, तो आ रहा हमारा 4% हमारा कम आ रहा मेरे प्यारे मित्रों। इसका मतलब कि 4% की हानि हुई है हमें। 4% उसे पूरे सौदे में मेरे प्यारे मित्रों कितने परसेंट की हानि हुई है, 4% की। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे मित्रों। डी विकल्प बिल्कुल हमारा सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस इतना ही करना था। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। ये प्रथम विधि हो गई। दूसरी विधि आप लोग नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बटे 100। एक बार अगर हानि दिया है और एक बार अगर लाभ दिया है मेरे प्यारे मित्रों, तो उसको हम एक्स स्क्वायर बटे 100 करके चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 20 का मेरे प्यारे मित्रों। चलिए 20 का हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये वर्ग करेंगे और ये बटे 100 कर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो इसको हम अगर वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400 बटे 100। 400 बटे 100 मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा आंसर कितना आया, 4% की हानि मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप इस फार्मूले से लगाइए, चाहे आप इस फार्मूले से लगाइए मेरे प्यारे मित्रों, दोनों सेम है। बस आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको ये ना लगे कि मैथ हमने नहीं पढ़ा था मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए आप डेली सेशन को वॉच करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली रिवीजन करिए। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपका मैथ सब्जेक्ट मजबूत रहेगा तो आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, किसी भी एग्जाम में जाएंगे। और मेरा यही मानना है कि अगर आप अच्छे से मैथ को पढ़े रहेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी, आप एग्जाम को क्रैक करके जरूर आएंगे। तो बने रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारा माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। एकदम बिल्कुल फ्री क्लासे है मेरे प्यारे मित्रों यूट्यूब पे हमारी। तो आप जो है मेरे प्यारे मित्रों डेली आपको वीडियो मिलेगा मैथ का, जीके जीएस का मेरे प्यारे मित्रों। तो हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों, चाहे जो चैप्टर पढ़ाएंगे। मैं सुखराम यादव हमेशा से आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताने का प्रयास रखता हूं मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा समझा दे मेरे प्यारे मित्रों, नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। रिवीजन क्लास है, हम आज आपको जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल कराएंगे मेरे प्यारे मित्रों, जो आने वाले परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। तो इसलिए आप जो है लास्ट तक सेशन में बने रहिए। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसको मिटाते हैं और लेते हैं दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसको हम हल करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 20 वस्तुएं
₹1 की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है। उसके द्वारा ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों एसएससी टीयर 1 8/7/2012 के एग्जाम में पूछा गया है। ए है 20 पर है, बी है 24, सी है 25 और डी है 30। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का मेरे प्यारे मित्रों क्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे। आप लोग नोट करते चलिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुणे 100 यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे गुणे 100 और बटे 100 मेरे प्यारे मित्रों और प्रतिशत लाभ लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है हमको? 20% का, 20% का हमें लाभ हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों। तो नोट करिए आप लोग विक्रय मूल्य। तो देखिए 1 गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों बटे 100 और 20% का हमें लाभ हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों। तो 1 गुणे 100 और बटे 100 मेरे प्यारे मित्रों प्लस 20 ये कर देंगे तो 100 बटे 120 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। ये हो जाएगा हमारा 100 बटे 120, 100 बटे 120 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अगर हम इसको काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो 5 दूना 10 ये कट गया और 6 दूना 12 ये हमारा आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 5 बटे 6। ये हमारा आया 5 बटे 6 रुपया मेरे प्यारे मित्रों बराबर 5 बटे 6 आ गया। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों 5 बटे 6 आ गया। अब इसलिए ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या यहां पर लिखेंगे, इसलिए ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या क्या है मेरे प्यारे मित्रों यहां पर लिखेंगे। इसलिए ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या मेरे प्यारे मित्रों तो यहां पर लिखेंगे 20 गुणे 6, 20 गुणे 6 बटे मेरे प्यारे मित्रों बटे 5 तो इसको अगर काटेंगे 5 × 5 और 4 × 5 = 20 तो ये हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 4 गुणे 6 बराबर 24 हमारा बी वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों। बस और कुछ नहीं करना था। तो वस्तुओं की संख्या कितनी है? 24 है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार और समझा दे रहे हैं। चलिए देखिए, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं ₹1 की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है और उसके द्वारा ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या 20 कह रहा है, 24 है। वस्तुओं की संख्या कितनी है पूछ रहा है। एसएससी टीयर 1 8/7/2012 के ये एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। 4 विकल्प दिए हैं 20, 24, 25 और 30 मेरे प्यारे मित्रों। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य लिखेंगे विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ 1 गुणे 100 और 100 प्लस 20 इसको जोड़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो 1 से 100 का गुणा करेंगे तो 100 आएगा और 100 में 20 जोड़ेंगे 120। इसको काट देंगे तो 5 बटे 6 आएगा मेरे प्यारे मित्रों। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य ये कट गया, बचा 10 बटे 12, 5 दूना 10, 6 दूना 12। अब हम यहाँ पर लिख देंगे 6 बटे 5 मेरे प्यारे मित्रों और 20 यहाँ, चूंकि 20 वस्तु ही कह रहा है तो 5 × 5 4 × 5 = 20 मेरे प्यारे मित्रों। 4 गुणे 6 बराबर 24 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो बने रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो भाई बहन हमारे अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए मेरे प्यारे मित्रों। हम आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन को हल कराएंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई कठिनाई या परेशानी ना हो मेरे प्यारे मित्रों। आशा करता हूं आप लोगों ने इसका पहले से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसको मिटाते हैं। रिवीजन क्लास है हमारा मेरे प्यारे मित्रों। तो आप जो है बने रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक मेरे प्यारे मित्रों।
चलिए चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी। उनमें से 80 अलमारियां ₹4,000 के लाभ पर बेची और शेष 1200 की हानि पर यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी मेरे प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन एसएससी टीयर 1 8/7/2012 के एग्जाम में पूछा गया है। ₹210, ₹190 और ₹200 और डी है ₹180 मेरे प्यारे मित्रों। ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही मेरे प्यारे मित्रों, ये हमें बताना है। चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो 140 अलमारियों पर प्राप्त कुल लाभ यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। 140 अलमारियों पर मेरे प्यारे मित्रों प्राप्त लाभ। तो ये कितनी अलमारियां मेरे प्यारे मित्रों, 4000। और लाभ पर बेची और शेष मेरे प्यारे मित्रों कितने पे उसने बेची, 1200 जो है हानि पर बेची उसने अलमारियां। यहां पर लिखेंगे 1200। तो 4000 में 1200 अगर मेरे प्यारे मित्रों घटाएंगे तो हमारा आएगा 2800। आप देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये तो 2800 आ गया हानि पे मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए 140 अलमारियों की लागत लिखेंगे यहां पर। इसलिए 140 अलमारियों की लागत नोट करिए आप लोग। इसलिए 140 अलमारियों की लागत मेरे प्यारे मित्रों कितना होगा, आप लोग नोट करते चलिए। 10 बटे यहां पर लिखेंगे गुणे 10/100। 10/100 मेरे प्यारे मित्रों बराबर कितने के है, 2800 के। बराबर कितने के है मेरे प्यारे मित्रों, 2800 के। 10% का कह रहा है, उसे क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों। तो लागत यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। चलिए यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों लागत 2800 मेरे प्यारे मित्रों उसकी लागत आई थी। तो 2800 गुणे 100/10। 2800 गुणे 100/10 मेरे प्यारे मित्रों। इसको अगर हम काटेंगे तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 28,000 2800 28,000 मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए प्रत्येक अलमारी की लागत अब यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों प्रत्येक अलमारी की लागत यहां पर नोट करिए। इसलिए प्रत्येक अलमारी की लागत, अब एक अलमारी की लागत कितनी है मेरे प्यारे मित्रों, ये हमें निकालना है। तो प्रत्येक अलमारी की लागत मेरे प्यारे भाइयों बहनों 28,000 यहां पर लिखेंगे 28,000/400। 28,000 बटे मेरे प्यारे भाइयों बहनों बटे 140 ये अलमारियां था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। 28,000/140 ये काट देंगे मेरे प्यारे मित्रों और ये हमारा हो जाएगा 14 दूना 28, 14 एक 14, 14 दूना 28 मेरे प्यारे मित्रों। तो ₹200 आएगा हमारा एक अलमारी की लागत मेरे प्यारे मित्रों। ये आ रहा है एक अलमारी की लागत ₹200। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ₹200 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सी विकल्प बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस इतना ही इस क्वेश्चन में करना था और कुछ नहीं करना था। ये क्वेश्चन एसएससी टीयर 1 8/7/2012 के एग्जाम में पूछा गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट किए हैं मेरे प्यारे मित्रों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करते रहना। हम बिल्कुल आप लोगों को ऐसे ही एकदम ट्रिक के माध्यम से 10 से 15 सेकंड में किसी भी मैथ के क्वेश्चन को हल करने के लिए बताएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों।
बने रहिए हमारे इस सेशन में लास्ट तक मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप हमारे सेशन को वॉच करिए और डेली प्रैक्टिस करिए, डेली रिवीजन करिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों, इसको मिटाते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों आप लोग देखिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है, एक दुकानदार ₹10 में प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया। उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा और किसी खरीदार को ₹10 में कितने पेन मिले। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे मित्रों क्या आएगा। तो ये कह रहा है A6 दिया है, B4 दिया है, C5 दिया मेरे प्यारे मित्रों, और D3 दिया है। कह रहा है इसमें से कौन सा आंसर होगा। चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 40% लाभ पर 7 पेनों का विक्रय मूल्य यहाँ पर निकालेंगे। 40% लाभ पर मेरे प्यारे मित्रों, 40% लाभ पर 7 पेनों का मेरे प्यारे मित्रों लिखेंगे विक्रय मूल्य। चलिए 40% लाभ पर मेरे प्यारे मित्रों 7 पेनों का विक्रय मूल्य यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों क्रय मूल्य गुणे 140 बटे 100। क्रय मूल्य गुणे 140 बटे 100 मेरे प्यारे मित्रों। और यहाँ पर लिखेंगे 10 पेन का है तो 10 गुणे 140 और बटे 100 मेरे प्यारे मित्रों। 10 गुणे 140 और बटे 100 तो ये हो जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो ये हमारा आएगा ₹14 आ गया मेरे प्यारे मित्रों। अब इसलिए एक पेन का विक्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एक पेन का विक्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर नीचे लिखेंगे एक पेन का विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 14/7। 7 पेन का रहा, 7 पेन की दर से 14/7 मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो जाएगा 2 हमारा आएगा ₹2 आया मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए ₹2 आ गया इसका, तो इसलिए ₹10 में मिले पेनों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए ₹10 में मिले पेनों की संख्या नोट करिए। ₹10 में मिले पेनों की संख्या मेरे प्यारे मित्रों 10/2। 10/2 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 10/2 तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 5। ये हमारा आएगा मेरे प्यारे मित्रों 5। तो 5 किसी खरीदार को ₹10 में कितने पेन मिले तो 5 पेन। यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो सी विकल्प बिल्कुल हमारा सही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सी विकल्प बिल्कुल हमारा सही है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए रिवीजन क्लास है हमारा ये मेरे प्यारे मित्रों, प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग हमारा देखिए ध्यान से मेरे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। एक वस्तु ₹3100 में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है मेरे प्यारे मित्रों। एसएससी टीए 30/1/2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। एसएससी टीए के एग्जाम में ए कह रहा है ₹2700, बी कह रहा है ₹2650 और सी कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों 2450 और डी कह रहा है 2500 मेरे प्यारे मित्रों। इन 4 विकल्प में एक विकल्प सही है, हमें हल करके बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की लागत कीमत। यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की लागत कीमत मेरे प्यारे मित्रों कितनी है, बराबर
वस्तु की लागत कीमत लिख लेंगे मेरे प्यारे मित्रों, विक्रय मूल्य गुणे 100। यहां पर लिखेंगे विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे मेरे प्यारे मित्रों 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस % लाभ कितना हो रहा है वो लिख लेंगे हम यहाँ। चलिए इतना हो गया मेरे प्यारे मित्रों। अब हम आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3100। क्या कह रहा है 3100, यहाँ पर कर देंगे 3100, और कह रहा सोनू को 24% लाभ मिलता है, तो यहाँ पर कर देंगे गुणे 100, गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों 3100 गुणे 100, 24% लाभ हो रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो इसमें जोड़ देंगे 24, तो ये हो जाएगा हमारा 3100 मेरे प्यारे मित्रों और गुणे 100, तो ये 2400 इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 124 मेरे प्यारे मित्रों। अगर हम इसको काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये हमारा आंसर आएगा, इसको अगर काटेंगे मेरे प्यारे मित्रों तो ये हमारा आएगा रुपया 2500। आप लोग काट के देख लीजिएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे मित्रों। तो डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, रुपया 2500 आएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना ही इस क्वेश्चन में करना था और कुछ नहीं था मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग, आशा करता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अगर जो मित्र नहीं लिए हैं वो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हेलो दोस्तों, आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। पर प्रॉफिट एंड लॉस का मेरे प्यारे मित्रों पार्ट 15 ये रिवीजन क्लास था हमारा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बेहतरीन सेशन था मेरे प्यारे मित्रों। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को, तो ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए मेरे प्यारे मित्रों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है मेरे प्यारे मित्रों तो वीडियो को एक लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के जवाब मेरे प्यारे मित्रों आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे मेरे प्यारे मित्रों। बने रहिए हमारे माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए मेरे प्यारे मित्रों आने वाले एग्जाम के लिए। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में मेरे प्यारे मित्रों। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए मेरे प्यारे मित्रों और अपनी तैयारी एकदम उच्च लेवल पर बनाते रहे मेरे प्यारे मित्रों। आने वाले एग्जाम के लिए हम कोई भी मैथ का कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही बताएंगे, 10 से 15 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए मेरे प्यारे मित्रों, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाए तो कम समय में क्वेश्चन को हल करके आए, ये मेरा मानना है। तो इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में मेरे प्यारे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्रों।